लोकायुक्त ने 55 करोड़ रुपए के टीडीआर घोटाले में चेंबूर हाउसिंग सोसाइटी बीएमसी राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता की शिकायत स्वीकार। महाराष्ट्र लोकायुक्त ने एक शिकायत स्वीकार की है जिसमें चेंबूर में WT पाटिल मार्ग पर स्थित ग्रीन गार्डन अपार्टमेंट को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा 55 करोड़ रुपए के विकास अधिकारों के हस्तांतरण, टीडीआर के धोखाधड़ी पूर्ण अधिग्रहण से जुड़े एक मौद्रिक घोटाले का आरोप लगाया गया है। शिकायत में सोसाइटी के पदाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के अधिकारियों पर कथित मिलीभगत, जालसाजी, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। सोसाइटी के एक सदस्य कमल कृष्ण चोपड़ा द्वारा दायर की गई शिकायत में दावा किया गया है कि सोसाइटी ने उस भूमि के लिए टीडीआर के रूप में धोखाधड़ी से मुआवजा मांगा जिसे सरकार ने कभी अधिग्रहित किया ही नहीं था। सोसाइटी के पास अभी भी पूरे 26,285 वर्ग मीटर भूमि पार्सल पंजीकृत, हस्तांतरण और संपत्ति रिकॉर्ड के अनुसार का स्वामित्व होने के बावजूद पदाधिकारियों ने कथित तौर पर राजस्व दस्तावेजों में हेरफेर करके झूठा दिखाया कि दशकों पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए 7,284 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की गई थी। चोपड़ा के अनुसार कथित धोखाधड़ी वाले दावे को शुरू में 2022 में बीएमसी ने खारिज कर दिया था। हालांकि अगस्त 2023 में उस दावे को आश्चर्यजनक रूप से मंजूरी दे दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 55 करोड़ रुपए का टीडीआर मंजूर किया गया और बाद में खुले बाजार में बेच दिया गया। सोसाइटी को अपने 2023-24 के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार 46 करोड़ रुपए मिले। पैसे का एक बड़ा हिस्सा 20.38 करोड़ रुपए कथित तौर पर दो फर्मों जेपी नेस्टर और एनवी कंसल्टेंट्स को दिए गए परामर्श शुल्क की आड़ में निकाल लिया गया। इनमें से एक फर्म कथित तौर पर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री नितिन चौधरी से जुड़ी हुई है, जिससे हितों के टकराव की गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। शिकायत में प्रबंध समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों के नाम भी शामिल हैं, जिन पर सोसाइटी के प्रस्तावों में जालसाजी करने, सदस्यों को गुमराह करने और ऑडिट तथा फाइलिंग में हेराफेरी करने का आरोप है। इसके जवाब में सोसाइटी की कानूनी टीम ने शिकायत को निराधार और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि सभी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से और कानूनी मार्गदर्शन के तहत की गई थी और उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने सहकारिता विभाग द्वारा की गई जांच को सहकारिता मंत्री के समक्ष एक संशोधन आवेदन के माध्यम से चुनौती दी थी। हालांकि उस आवेदन को अंततः वापस ले लिया गया और अब मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। सोसाइटी के बचाव के बावजूद लोकायुक्त ने जांच के लिए आरोपों में पर्याप्त प्रथम दृष्टया योग्यता पाई है। शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम, पीएमएलए, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम और महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम के विरुद्ध प्रावधानों के तहत उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आने वाले हफ्तों में लोकायुक्त द्वारा नोटिस जारी करने और सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों को बुलाने की उम्मीद है।